विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कौन? बिल्कुल सही कहा आपने, मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, तो आज की फिल्म में कौन-कौन सी है ये तो हमारे फेसबुक के सभी श्रोता बता चुके हैं, जान चुके हैं और अपने विचार भी लिख चुके हैं कि आज की गीतमाला किस विषय पर आधारित है। लेकिन जो लोग फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं उन्हें हम बता दें, आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर आप फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम मशहूर अभिनेत्री साधना को समर्पित। आज की फिल्में हैं वो कौन थी, मेरा साया, इंतकाम, आप आई बाहर आई, असली नकली, राजकुमार, एक फूल दो माली, गीता मेरा नाम, अनीता और इश्क पर जोर नहीं। फिल्मों के नाम एक बार फिर से, वो कौन थी, मेरा साया, इंतकाम, आप आई बाहर आई, असली नकली, गीता मेरा नाम, राजकुमार, एक फूल दो माली, अनीता और इश्क पर जोर नहीं। हमारे कुछ श्रोताओं ने अन्य फिल्मों की बात भी कही है कि इन फिल्मों को भी लिया जाना चाहिए था, लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि हमारा जो समय है उस समय में हम उन फिल्मों को लेना चाहते हैं जो काफी मशहूर हुई हैं, जिनके गीत आप सभी को बेहद पसंद हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है ये कि एक अभिनेता या अभिनेत्री की फिल्मी सफर में से उन नायाब फिल्मों को ढूंढना, उन नायाब गीतों को चुनना जो हमारे श्रोताओं को पसंद हो। हाँ, अब इस चुनाव में कुछ छूट जाता है और कुछ जुड़ जाता है ना? तो आपको पसंद आएगा आज का ये सफर। हिंदी फिल्मों की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी साधना, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। आज उनकी जयंती है। गुजरे जमाने की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री साधना उस समय टॉप हीरोइनों में शुमार रही। अपनी खूबसूरती और अपने टैलेंट का बेजोड़ संगम थी साधना। लव इन शिमला, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी, मेरा साया जैसी कितनी ही फिल्में थी जिसमें उनके काम को बहुत सराहा गया और दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद भी किया। साधना ने अपने दौर में काफी फिल्में की, तो आज का ये गीतमाला का सफर उन्हीं को समर्पित। पेशी खिदमत है गीतमाला का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम वो कौन थी, गीतकार राजा मेहदी अली खान और संगीतकार मदन मोहन। ये गीत आज भी हम उतनी ही शिद्दत के साथ गुनगुनाते हैं। जिस समय ये गीत बना था उस समय गुनगुनाया जाता था। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के
जी, तो आज के 2 प्रश्न नोट कर लीजिए हमेशा की तरह। बहुत ही आप कहेंगे मंदाकिनी रोज ही बात कहती है। लेकिन हाँ, यकीन मानिए बहुत ही सरल प्रश्न है ये। पहला प्रश्न ये है कि फिल्म अभिनेत्री साधना अपने अभिनय के साथ अपने किस खूबी के लिए प्रसिद्ध थी, फेमस थी? आपके जो जवाब हमें मिले हैं, जो संदेश मिले हैं, उन्हीं में उनका उत्तर भी छुपा है कि फिल्म अभिनेत्री साधना अपने अभिनय के साथ-साथ अपने किस खूबी के लिए फेमस थी। और दूसरा कि साधना की किसी एक फिल्म का कोई डायलॉग जो आपको अच्छा लगता हो, आपको याद हो आज तक, तो उसका जिक्र आप कर सकती हैं। खास तौर से हमारी जो महिला श्रोता हैं उनसे हम कहेंगे अगर उन्हें साधना की फिल्में पसंद थी तो उन्हें उनकी किस फिल्म का कोई डायलॉग पसंद आया होगा, एक पंक्ति में लिखकर भेजना है। तो हमें आपके जवाब का इंतजार है। लेकिन हाँ, फटाफट भेजिएगा ताकि कार्यक्रम के आखिर तक आते आते हम आपके जवाब इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएं। और अब आपके संदेश। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला हम याद करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म जगत की बेहद खूबसूरत अदाकारा साधना जी को। संयोग की बात यह है कि आज का ये प्रोग्राम पेश करने जा रही हैं सुरीली आवाज की मलिका मंदाकिनी जी। तो ये तो लगभग तय है कि आज का प्रोग्राम यादगार होने जा रहा है। बस अब बेसब्री से इंतजार है 1 बजने का। शुक्रिया, मेहरबानी। 1:11 हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप कार्यक्रम सुनने लग गए होंगे, है ना? और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा। हम समझते हैं कि आज आपने सभी फिल्मों के साथ कालखंड को मेंशन किया है, ये बहुत अच्छा किया है। साधना जी पर आज की ये थीम है, जैसे कि एक फूल दो माली या इस तरह के गाने आपने लिए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत प्रेमियों को वंदन, इस दिल पे वीरानी सी छाई थी मंदाकिनी जी, आप आए बाहर आई। वाह, क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई गीतमाला की धुनों पर तो नाचने का मन करता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी आज की गीतमाला में खूबसूरत अभिनेत्री साधना के प्यारे गीत सुनवाने वाली हैं। हमारे जमाने की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री रही हैं साधना। और आगे जो बात इन्होंने लिखी है वो हमारे प्रश्न का उत्तर है, तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि साधना की खूबसूरती में उनके हेयर स्टाइल का बड़ा योगदान था, जिसमें उनके बड़े ललाट से उनको छुपाया जाता था और एक अनोखा लुक उन्हें मिला जो उनकी यूएसपी बन गई। और ये हेयर स्टाइल इतना लोकप्रिय हुआ कि 60 और 70 के दशक में एक फैशन ट्रेंड बन गया और साधना अपने दमदार अभिनय के साथ साथ अपनी स्टाइल की वजह से भी काफी लोकप्रिय हो गई। जहां तक उनकी अभिनय प्रतिभा का सवाल है, उन्होंने फिल्म वो कौन थी, वक्त और मेरा साया जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा बनवाया। आज हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि साधना जी की सुंदरता और अदाकारी ने हिंदी सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी है। वहीं एक श्रोता का कहना है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी अदाकारी के साथ साथ अपनी सुंदरता से दर्शकों को आकर्षित करती थी। उनकी आंखें, मुस्कान, अदाकारी का तरीका बहुत ही आकर्षक था। साधना जी की सुंदरता और उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक अभिनेत्री बना दिया था। उनकी आंखें बहुत ही अभिव्यक्तिपूर्ण थी। उनकी मुस्कान और अदाकारी में एक अनोखा आकर्षण था। जी, तो हमारी अगली गीतमाला यानी गीतमाला का अगला गीत है फिल्म मेरा साया से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजा मेहदी अली खान के बोल और मदन मोहन का संगीत है। जहाँ चले
ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था मेरा साया। हमारे श्रोता लगता है साधना की बहुत मुरीद हैं, इसलिए उन्होंने हमारे प्रश्न का यानी पहले प्रश्न का तो जवाब दे ही दिया है, जिसका उत्तर हम अभी नहीं थोड़ी देर बाद बताएंगे। अभी और श्रोता हमसे जुड़ जाएं और हमारे प्रश्न का जवाब दे दें। तो आज के प्रश्न है कि फिल्म अभिनेत्री साधना अपने अभिनय के साथ साथ अपने किस खूबी के लिए फेमस थी, मतलब ऐसा कौन सा स्टाइल उनके पास था जिनसे वो बहुत प्रसिद्ध हुई। आपके तो मुंह पर जवाब है। हमारे सभी श्रोता बहुत होशियार हैं और उन्हें हर फिल्म का हर गीत का बहुत ज्ञान है, जिस पर हम गर्व करते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि साधना की किसी एक फिल्म का कोई डायलॉग जो आपको बहुत पसंद है या आपको आज तक याद है, उसका जिक्र आप कर सकते हैं। हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बार फिर से बता दें कि आप www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर अपनी बात लिख सकते हैं और अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो गीतमाला में मंदाकिनी जी की आवाज का जादू और साधना जी की सादगी और सुंदरता के स्टाइल का प्रभाव दोनों पड़ने वाले हैं और श्रोताओं की प्यारी प्यारी कमेंट्स और बहुत ही प्यारे गीत, सब का आनंद सब मिलकर एक साथ एक घंटे में सब कुछ मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। अरे वाह, तो आपको पता चल गया कि आज का प्रोग्राम कैसा होने जा रहा है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधना और राजेंद्र कुमार की फिल्म पटना के अशोक सिनेमा हॉल में लगी थी, उसके सारे गीत सुपरहिट होने के कारण फिल्म को देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि सिनेमा हॉल वालों को पुलिस की मदद लेनी पड़ी और पहली बार पटना में एडवांस बुकिंग टिकट का प्रचलन भी शुरू हो गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम साधना पर आधारित है। साधना जिनकी जिंदगी की शुरुआत तो बहुत हसीन थी, बहुत खूबसूरत थी, एक महकते हुए खिलखिलाते हुए फूल की तरह, लेकिन अंजाम जिंदगी का बहुत बुरा हुआ, एक मुरझाए हुए फूल की तरह। आज कलाकार और किस्सों पर बात होती है, होगी भी इसी मशहूर अदाकारा की, साधना की। फिल्म लव इन शिमला में इन्हें लॉन्च किया गया, जिसे डायरेक्ट किया आर.के. नैयर ने। ये फिल्म सुपरहिट हुई और फिर साधना ने कभी पलटकर नहीं देखा, चाहे बिमल रॉय के साथ आई फिल्म परख हो, देवानंद के साथ आई फिल्म हम दोनों हो या फिर राजेंद्र कुमार के साथ आई मेरे महबूब हो। हर फिल्म में साधना ने अपनी एक्टिंग से कमाल कर दिया और राज खोसला के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिल्मी दुनिया के सबसे सुंदर अभिनेत्री पर कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो किसी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर श्रोताओं की जानकारी अद्भुत है जो अपने टिप्पणी के माध्यम से पूरे देश में पहुंचाते हैं। और मंदाकिनी जी, अरे वाह, मेरी तारीफ भी लिखी है कि आपकी आवाज बहुत रोमांचित करती है। क्या बात है, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं
कि मंदाकिनी जी और संगीत प्रेमियों को शुभ दोपहर दे रहा हूं। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम तो बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। मुकेश जी ने शायद इस गाने को बहुत सही अर्थों में गाया था। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला में दिन है मिलने का अभिनेत्री साधना जी से, उन पर फिल्माए गीतों को सुनने का, तो सब हो जाइए तैयार, आज उनके गीतों को हम सुनेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की चमक में नहीं होती, ये तो उस मुस्कान में बसी होती है जिससे किसी का दिल हल्का हो जाए। खूबसूरती शबनम की बूंद जैसी नाजुक भी है, प्यारी भी है और आत्मा की रोशनी से मुकम्मल हो जाती है। साधना ऐसी ही अभिनेत्री है। वहीं एक श्रोता ने एक शिकायत लिखी है कि आज की गीतमाला में यानी फिल्म सूची में परख फिल्म को न देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस सादगी और खूबसूरती की बातें हम कर रहे हैं वो इस फिल्म में जीवंत रूप में उभर कर सामने आई थी। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां उन्होंने सादगी और सुंदरता का परिचय दिया है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इतनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने की है कि सभी फिल्मों को शामिल करना तो हमारी बस में नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि उन फिल्मों को लाया जाए इस कार्यक्रम में जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, लेकिन हाँ, उनके गीत भी आप सभी को पसंद आ जाते हैं। तो आज की जो गीतमाला हमने सजाई है वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री में शुमार साधना की बात करेंगे, जिसकी फिल्मी लोग उनकी खूबसूरती देखने के लिए ज्यादा जाते थे। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत अभिनेत्रियां हुई, पर साधना की बात बिल्कुल अलग है। उनकी खूबसूरती के बारे में कहा जा सकता है कि सच्ची खूबसूरती वो है जो नजरों को नहीं रूह को छू जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो चलते हैं गीतमाला के अगले पायदान की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम आप आए बाहर आई। दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में।
लेती तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मोहन कुमार की फिल्म आप आए बाहर आई सस्पेंस और रोमांटिक म्यूजिकल हिट फिल्म है। फिल्म के उस दौर में सारे गाने सुपरहिट हुए। फिल्म में राजेंद्र कुमार, साधना, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ ने काम किया था। फिल्म के गीत आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, ये गाना सदाबहार गाना है और इसे जब भी सुना जाए एक अलग ही फीलिंग्स मन में आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अगर बिछड़ भी जाऊं तो भी मेरा गम न करना, ये पंक्तियां गाने में हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है भला कि हम सभी सिने प्रेमियों की चाहत साधना जी या गायिका हो लता मंगेशकर जी के बिछड़ने का गम हमें न हो, हमें उनका बहुत गम है। और श्रोताओं ने हमारे सवाल का जवाब भी देना शुरू कर दिया है। पहले हम अन्य संदेशों को पढ़ते हैं जो हमारे श्रोताओं ने हमें लिखे हैं। आप लिखते हैं कि सिनेमा जगत की खूबसूरत अभिनेत्री साधना जी को याद करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। एक श्रोता ने छोटी बहन मंदाकिनी जी आप आए विविध भारती पर बाहर आई है साधना के अभिनय वाली फिल्मों से जुड़ी गीतमाला लाई हैं। मेरे नैनों में बदरा छाई और बिजली सी चमक भी आ गई है। अरे वाह, साथ में सभी मित्रों को भी लाई, उनका भी सप्रेम नमस्कार और स्वागत। यानी आपने कविता गढ़ डाली है ना। एक श्रोता ने लिखा है कि साधना उन अभिनेत्रियों में से एक थी जो भूमिका की मांग के अनुरूप अभिनय कर अमिट छाप छोड़ती और साथ ही अपने रूप से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। ग्लैमर और सादगी दोनों ही उनके मजबूत पक्ष थे। एक गांव की लड़की हो, घाघरा पहनने वाली नर्तकी हो, एक साधारण उच्च समाज की शिक्षित फैशनेबल महिला हो, सभी को आसानी और दृढ़ विश्वास के साथ निभा लेती थी। ओ सजना बरखा बाहर आई में साड़ी पहने गांव की सुंदरी, कोमल मासूमियत से लेकर झुमका गिरारे में विद्युतीय नृत्य तक साधना अपने प्रशंसकों के दिलों में जीवित है। प्रतिभाशाली, सुंदर और मासूम साधना को उनकी सुंदरता, शैली और विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को सहजता और उत्साह के साथ निभाने की उनकी क्षमता के लिए हमेशा याद किया जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधना 60 और 70 के दशक की नायिकाओं में सुंदरता, नजाकत, मॉडर्न अंदाज और बेमिसाल अभिनय का प्रतीक मानी जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि द मिस्ट्री गर्ल के नाम से मशहूर थी साधना और उन्हें इसी नाम से लोग जानते थे। फिल्मी नाम उनका साधना रखा गया। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के इस नृत्य गीत से साधना ने कोरस में नृत्य किया था और उसके बाद लव इन शिमला फिल्म से वो जय मुखर्जी के साथ पहली बार हीरोइन बनी थी।
जी, तो एक बार फिर से हम बताए देते हैं कि आज के 2 प्रश्न हैं कि अभिनेत्री साधना अपने अभिनय के साथ-साथ अपनी किस खूबी के लिए फेमस थीं? और दूसरा ये कि साधना की किसी एक फ़िल्म का कोई डायलॉग जो आपको याद हो। भई आप इतनी फ़िल्में देखती हैं और हमारे सभी श्रोता देखते हैं, तो कोई तो डायलॉग होगा। हालाँकि हमारे एक श्रोता ने बड़ा मज़ेदार उत्तर लिखा है, जिसे मैं पढ़ के सुनाऊँगी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कोई तो श्रोता होगा जिसे साधना का कोई डायलॉग याद होगा। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर अपने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम इंतकाम।
की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती, जिनका ताल्लुक एक बहुत ही शानदार खानदान से रहा। प्रगतिशील लेखक है वो लोग दोनों, बहुत अच्छे वो राइटर्स भी थे। नादिरा जहीर बब्बर। आर्थर मिलर का एक बहुत मशहूर प्ले था जो मैंने ट्रांसलेट भी किया और डायरेक्ट किया था उसको सतीश कौशिक ने, उस पार का नजारा। विविध भारती के स्टूडियो में आकर उन्होंने सुनाई अपनी जिंदगी की नायाब कहानी। हम तीनों बेटियों को तन्हा ही पालते, हमारी तालीम और सेहत के लिए रात दिन मेहनत करते, तेज बुखार में हमारे माथे पर पट्टियां बदलते, हमें दवा पिलाते हाथ, मेरी माँ के हाथ। आज के मेहमान 17 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती की गीतमाला की अगली पेशकश रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा गीत, आशा भोसले की आवाज और फिल्म का नाम एक फूल दो माली। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, ओ सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने
एक श्रोता ने लिखा है कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। ये वो गीत है जिसे सुनते ही खूबसूरत अभिनेत्री साधना जी का चेहरा आंखों के आगे आ जाता है। महान कलाकार राज कपूर जी ने एक बार साधना जी को कहा, तुम कभी अच्छी अभिनेत्री नहीं बन सकती, लेकिन साधना जी ने जय मुखर्जी के साथ लविन शिमला, बिमल रॉय के साथ परख, राजेंद्र कुमार जी के साथ मेरी महबूब सभी फिल्में हिट देकर राज कपूर जी का कथन गलत साबित कर दिया। अपने अभिनय और खूबसूरती से सिने दर्शकों के दिल में जगह बनाने में वो बेहद सफल रही। साधना जी के चेहरे का मुख्य आकर्षण उनका स्टाइल था, उनका पहनावा था और उस समय लड़कियों का वो बहुत आकर्षक लगता था। फिल्म मेरा साया का वो गीत मेरा साया साथ होगा बहुत ही अच्छा लगता है, वो मिस्ट्री गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अब जो हमने उनसे प्रश्न किए थे उनके जवाब हमें श्रोताओं ने दिए हैं कि साधना जी अपने हेयर कट के लिए, अपने स्टाइल के लिए फेमस थी। साधना कट के लिए वो बेहद पसंद की गई। बिल्कुल सही जवाब था आपका। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा साया ये गीत है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जब हम बहुत छोटे थे अक्सर दूरदर्शन पर ये गीत चला करता था। इस गीत में यूं लगता जब हम अकेले होते हैं तो हमारी माँ ये गीत हमारे पीछे पीछे आकर हमारे साथ चलते हुए गीत गाती है। इस गीत से हमें एक संबल मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है। एक श्रोता ने कहा है हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बॉलीवुड में 60 के दशक में दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद जैसे बड़े बड़े हीरोज फिल्मों में छाए रहते थे, लेकिन इन सब के बीच एक अभिनेत्री ने महिला प्रधान मुख्य रोल से अपनी खास पहचान बनाई। वो अभिनेत्री थी साधना। महिला प्रधान फिल्मों का दौर बॉलीवुड में साधना ही लेकर आई थी। उन्हें सबसे पहले पहचान मिली 1964 में रिलीज हुई फिल्म वो कौन थी से, और इस फिल्म से साधना रातों रात स्टार बन गई। इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को डायरेक्ट किया राज खोसला ने और हीरो थे मनोज कुमार। आज कलर थ्रिलर वेब सीरीज का दौर है, लेकिन वो कौन थी ने उस वक्त लोगों को चौंका दिया था और इस तरह से उनका करियर आज भी याद किया जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया गीत जो था वो हमें बेहद पसंद आता है। और हमारे सवाल का जवाब देते हुए श्रोता लिखते हैं कि साधना खूबसूरत अदाकारा के साथ साथ फैशन आइकॉन भी थी, जिसने फैशन को अलग ऊंचाई दी जो आज भी बरकरार है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा साया फिल्म में क्योंकि कोर्ट रूम में सीन बहुत ज्यादा थे, इसलिए फिल्म के ज्यादातर भाग में साधना को नीली और आसमानी साड़ी में दिखाया गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मंदाकिनी जी मैं आपके साथ विविध भारती की गीतमाला सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुकम्मल कंप्लीट संपूर्ण अभिनेत्री थी साधना जी। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आपका प्रश्न था कि वो किस अदा के लिए, किस खूबी के लिए फेमस थी, तो हमारा जवाब है कि साधना चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता और साधना कट बालों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि झुमका गिरा दे बरेली के बाजार में, आज तक झुमका तो हमें नहीं मिला। बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप नहीं समझ सकते आनंद बाबू आज मैं कितनी खुश हूँ। लड़की को खुद खाने की बजाय दूसरों को खिलाने में ज्यादा खुशी मिलती है। ये संवाद लिखा है हमारी सखी ने। वो लिखती है कि फिल्म असली नकली में साधना का ये संवाद है। बहुत खूब, बहुत शानदार। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बात नजरों की है, बात कुछ भी नहीं, जिसको दिल चाहे दुनिया में है वो हंसी। ये एक मुसाफिर एक हसीना का डायलॉग है। और वहीं एक श्रोता ने कहा है कि साधना जी में अनेक खासियत थी जो सिने प्रेमियों के दिल में बसी हुई थी। उनकी फैशन ड्रेस लड़कियों ने अपनाया भी। साधना कट बाल, चूड़ीदार पजामा, सलवार सूट लोगों को बेहद पसंद थे। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम इश्क पर जोर नहीं, आनंद बख्शी की रचना, सचिन देव बर्मन की धुन। मितवा
आजा चुपके से मेरी डोली डोली आजा चुपके हो हम डोली मितवा रे ले जा चुपके से मेरी डोली आजा चुपके हो हम डोली संग आए ना आए बाराती मैं तेरे रंग राती मेरे मितवा मेरे साथी मैं तेरे रंग राती मैं तेरे रंग राती मैं मीरा तू मेरा मन मीर हाँ पूरब जन्म से है हमरी प्रीत मैं मीरा तू मेरा मन मीर हाँ पूरब जन्म से है हमरी प्रीत कैसे बिछड़े हमरे नैना नैना जब तक है जीवन रहना मितवा रे कैसे बिछड़े हमरे नैना जब तक है जीवन रहना संग जले संग बुझे दिया बाती मैं तेरे रंग राती मैं तेरे रंग राती मेरे मितवा मितवा मेरे मितवा मेरे साथी मैं तेरे रंग राती मैं तेरे रंग राती लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था इश्क पर जोर नहीं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि साधना कट के नाम से मशहूर हो गई थी साधना जी, लेकिन मंदाकिनी जी आप मुस्कुराकर हर श्रोता का कमेंट पढ़कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 70 के दशक में अचानक देश भर की लड़कियों में एक अनोखे ढंग से बाल कटाने का पागलपन सवार हो गया था। लड़कियां महिलाएं हेयर सैलून में जाकर पार्लर में जाकर साधना के जैसा एक नए और बेहद ही अनोखे तरह का हेयर कट करने की मांग करती थी, जिसे साधना कट कहा जाता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधना अपनी हेयर स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि साधना जी की सबसे बड़ी खूबी उनकी हेयर स्टाइल थी जो खूब फेमस थी साधना कट के नाम से। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म पटना में राजेंद्र कुमार की साथ लगी थी, सारे गीत सुपर डुपर हिट होने के कारण इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि क्या कहें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उनका हेयर स्टाइल उनके डायरेक्टर पति R.K. नैयर ने तैयार किया था। फिल्म लव इन शिमला के पर्दे पर उनका मेकओवर उनकी दादी दुर्गा खोटे किया करती थी। एक श्रोता ने कहा है कि साधना अपने हेयर स्टाइल के लिए मशहूर थी, जिसे साधना कट कहा जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि साधना हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ कि लड़कियों के बताने के लिए बस ये होता था कि साधना जी जैसे बाल काट दीजिए। कुछ लड़कियां उनका नाम भी नहीं जानती थी, बस उनकी फिल्मों का नाम बताकर उनकी तरह बाल काटने को कहती और जल्द ही ज्यादातर पार्लरों में साधना जी की तस्वीर भी दिखने लगी थी। एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी आपने कहा है कि कि साधना की फिल्म का कोई डायलॉग बताइए, तो संवाद तो इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ वो कह रहे हैं कि हम उनका चेहरा देखें या डायलॉग याद करें, क्या क्या बताएं। मतलब उनका कहना है कि उनका चेहरा इतना खूबसूरत है, जब हम फिल्म देखने जाते थे तो साधना जी के चेहरे को ही निहारते रह जाते हैं। तो ऐसे में बताइए कि हमें उनका लिखा डायलॉग कैसे याद रहेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि उनका ड्रेसिंग सेंस गजब का था, जो आज की अभिनेत्रियां भी कॉपी करती है। वाकई वो एक सुनहरा इतिहास थी जिसे भुला पाना असंभव है। साधना जी अपने हेयर कट्स के लिए बहुत फेमस थी। एक श्रोता ने कहा है कि साधना को फिल्मों में कसे हुए चूड़ीदार कुर्ते का ट्रेंड लाने का क्रेडिट दिया जाता है। उस दौर में ज्यादातर एक्ट्रेसेस ढीले सलवार कुर्ते पहनती थी। हालांकि यश चोपड़ा की फिल्म वक्त में उन्होंने टाइट कपड़े पहनकर नया ट्रेंड सामने लाया है और 70 के दशक तक कई एक्ट्रेसेस ने उनके डिजाइन कॉपी किए थे। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि सिर्फ वक्त में बहुत सारे संवाद थे जो आज भी बेहद मशहूर हुए थे। बलराज साहनी, राजकुमार, सुनील दत्त, रहमान, पर मुझे साधना जी का वो गाना चेहरे पर खुशी छा जाती है, ये बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता कह रहे हैं, वो जैसा कि मैंने कहा, वो कहते हैं कि आपने साधना जी के किसी
मुझसे डायलॉग की बात पूछी है, मैं बताऊं उनको देखने से फुर्सत मिले या उनके चेहरे से एक पल के लिए भी नजरें हटे तो हम लोग डायलॉग की तरफ ध्यान दें, ऐसे में कहां से उनके डायलॉग्स याद रहेंगे। बहुत खूब, शुक्रिया, मेहरबानी, आपने इतने साफ दिल से अपनी बात रखी। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गीता मेरा नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म असली नकली का एक दृश्य है जब साधना झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली को अंग्रेजी सिखा रही होती है और देवानंद से नई शब्द की स्पेलिंग और उच्चारण पूछती है और अंग्रेजी उच्चारण को लेकर एक मजेदार बहस में पड़ जाती है। दूर आपसे अब तो नहीं रहना है, घर छोड़ा है, घर छोड़ा है, यार के साए में बैठे जी, तो ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला, जो कि फिल्म अभिनेत्री साधना पर केंद्रित थी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें ढेरों ढेरों नमन करते हैं और आज की गीतमाला आपको बेहद पसंद आई होगी। शुक्रिया, मेहरबानी, आप सभी ने इतनी शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने अनमोल विचार हम तक पहुंचाए। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और अब कार्यक्रम का वक्त समाप्ति की ओर है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।